ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का बहुत ही पावन सा दिन है। साथ ही साथ इस दिन है श्रावणी पूर्णिमा का भी दिन, जो कि इस दिन को बहुत विशेष और बहुत खास बनाता है। मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी भाई बहनों का जो प्रेम है वो ऐसे ही बनाए रखें, है ना। देखो, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं ना कि भैया हमारे भाई की जो तरक्की है वो हो नहीं पा रही, बहुत बीमार रहता है, गलत संगति में रहता है ना। तो इस उपाय को करके देखना, आपका भाई बहुत सुधर जाएगा और उसकी जो एज होगी, उम्र होगी, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। ठीक है, बस महादेव को एक रक्षा बंधन लेकर के जाना है। छोटा सा उपाय करिएगा, आपके भाई का जो जीवन होगा ना वो सफल होगा, है ना। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बातों की बात करेंगे जो कि कल के दिन आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो एक एक हम लोग उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि महादेव को लेके जाना है रक्षाबंधन, है ना। देखो, आप लोग क्या करोगे, कल के दिन जितनी भी बहनें हैं ना वो क्या करेंगी, अपने भाई को कुछ इस तरीके से रक्षाबंधन बांधेंगी, है ना। लेकिन रक्षाबंधन को बांधने से पहले एक छोटा सा काम करेंगे। वो काम कौन सा है, देखो, हम सबको पता है कि कल 31 तारीख को सुबह 7 बजे तक ही रक्षाबंधन है, लेकिन आप बांध पूरा दिन सकते हो। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा लग गई है और रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। तो सुबह के टाइम पे पूर्णिमा लग गई है, पूरे दिन आप राखी बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 7 बजे तक ही शुभ मुहूर्त है। तो सुबह के टाइम पे आपको उठना है, स्नान वगैरह करना है। जो आप राखी अपने भाई को बांधने वाले हैं वो लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कोशिश करना मंदिर में करना, मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर पे ही, जहाँ पर भी आपने महादेव के शिवलिंग को रखा हुआ है, वहाँ पर उनके पास में जितनी भी राखियाँ, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में 2 भाई हैं तो आपने 2 राखी तो रखी होगी, तो उन दोनों राखियों को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ठीक है, चढ़ाने से क्या होगा कि महादेव का जो आशीर्वाद होगा वो राखियों को लगेगा, है ना। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो राखी खरीदना उस राखी में रेशम के धागे होने चाहिए। ठीक है, रेशम का धागा ही पवित्र माना जाता है, वही असली रक्षाबंधन होती है। आज के टाइम पे लोग घड़ी बांध देते हैं, ये सब रक्षाबंधन नहीं है ना। रक्षाबंधन का मतलब है कि उसमें रेशम के धागे होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो वो आपको पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, उनसे प्रार्थना करना है कि महादेव ये रक्षाबंधन मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, आप इसमें ऐसी आशीर्वाद देना जिससे हमारा भाई की जो तरक्की हो हमेशा होती रहे, उसकी जो उम्र हो हमेशा बढ़ती रहे, जो उसकी उम्र लंबी हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से प्रार्थना कर लेना और उसके बाद लेके जाना और फिर अपने भाई को पूरे दिन में कभी भी आप बांध सकते हो। ठीक है, अब कहोगे भैया सुबह 7 बजे हम नहीं चढ़ा पाए, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने तो इसलिए कहा कि शुभ मुहूर्त है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी पूरे दिन आप रक्षाबंधन मनाएं खुशियों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो यहाँ पर मैंने आपको पहली बात बताई, दूसरी बात की बात और कर लेते हैं। और वो जो दूसरी बात है वो आपको बताता हूँ। जैसे क्या हो रहा है ना कि आज के टाइम पे कि बहनें, जैसे हमारे पास 2 ही बहनें होती हैं, लेकिन क्या है, मामा की लड़कियाँ, चाचा की लड़कियाँ, इनकी लड़कियाँ, तो बहुत सारी बहनें हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, हाथ हमारा पूरा ऐसे भर जाता है। अरे भरता है कि नहीं भरता है, मानते हो ना, मेरा तो खुद भी भर जाता है। मेरे पास सिस्टर नहीं है, बहनें नहीं है, लेकिन हमारा पूरा द नेचुरल प्लैनेट की मेरी पूरी बहनें मेरी बहन हैं। बहुत सारी राखियाँ भी कुछ लोगों ने भेज रखी हैं, बांधूंगा, कल फोटो भेजूंगा। तो ऐसे हाथ ऐसे हो जाता है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें बांधोगे कैसे, एक ही 2 तो अपने हाथों में परमानेंट बांध सकते हो, सब तो बांध नहीं सकते। तो आप कहोगे भैया ये जो राखियां हैं इनको जब उतर जाए तो हम कहाँ रखेंगे। एक बार ये राखियां बंध गई तो ये पैरों के नीचे ना पड़े, कहीं इधर उधर पड़ी ना रहे, लोग खोल के ऐसे फेंक देते नहीं। इनको आप मान लो खोल लो या फिर खुल जाएं, इनको लेके जाना आपके घर के आसपास कोई गौशाला हो जहाँ पर गाय वगैरह रहती हो, तो वहाँ पर जैसे ऐसे बना नहीं होता है, तो यहीं पर आपको उस रक्षाबंधन को वहाँ पर बांध देना है। गौ माता का जो आशीर्वाद होता है वो आपको मिल जाता है। तो रक्षाबंधन आपके हाथों में हो या ना हो, उनका पूरा आशीर्वाद, उनकी पूरी शक्तियां आपको होती है, तभी हम लोग गौ माता बोलते हैं। बात आई समझ में। तो इस तरीके से कोई गलतियां नहीं करनी है कि ऐसे बांध दिया बहुत सारा किसी ने आकर के तो उसको खोल के रख दिया, इधर उधर पैर के नीचे पड़ रहा, नहीं। बहुत पावर होती है रक्षाबंधन में। फिर से याद दिला रहा हूं कि कोशिश करेंगे कि रेशम के धागों वाली ही रक्षाबंधन बांधेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हमने कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा जो कि कल के दिन जितनी भी बहनें या फिर भाई वीडियो को देख रहे हैं सबको करना चाहिए। ठीक है, देखो, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना होगा जो मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, और वो है कि वीडियो को करेंगे
करेंगे लाइक, जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। समझते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। इसका बस एक फ़ायदा है कि आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर दे महादेव, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि यह उपाय आप किसी और के लिए भी कर सकते हो। खुद के लिए तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं ना। देखो क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन का पाउडर लेना, छोटी सी कटोरी लेना, उसमें डाल करके थोड़ा सा पानी डालना, इसको अच्छे तरीके से घिसना रगड़ना। जितना घिसोगे इस चंदन का महत्व उतना ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी थोड़ी सी बड़ी बेलपत्र लेना है ना। ले लिया, अब लेने के बाद जो नियम बताऊंगा उसको फॉलो करना है ना। ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र पर आपको 108 बिंदी लगानी है उसी लाल चंदन से। कैसे लगाओगे समझेंगे। देखो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पत्ती पे, नहीं, इस ये पत्तियाँ, ये पत्ती, तीनों पत्तियों को मिला करके 108 बिंदी लगानी है। अब लगाओगे कैसे, देखो ऐसे लगाना, जैसे लाल चंदन को ऐसे डुबाना, अपनी कोई छोटी सी लकड़ी वगैरह ले लेना या फिर बेलपत्र की जो ठूठ होगी वही ले लेना और ऐसे लगाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब कहने का क्या है कि आपको ऐसे बनानी है कि 108 बिंदी लगाओगे और हर बिंदी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी आपको बोलते जाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ, जितनी बिंदियाँ लगेंगी, जैसे 108 बिंदियाँ लगाओगे तो 108 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी ज़रूर बोलना। कैसे लगाओगे, चावल का दाना रख लेना, उसको एक बिंदी लगाना, अलग कर लेना, एक बिंदी लगाना, अलग कर लेना, ताकि गिनती आप भूलो नहीं। 108 बिंदियाँ लगाओगे, हर बिंदी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके मुख पे, आपके जुबान पे होना ही चाहिए, है ना। इतना काम कर लिया, फिर इस बेलपत्र को लेके 108 बिंदी लगी हुई लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो ये जो स्थान आपको दिखता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, उस बेलपत्र को जो 108 बिंदी लगी हुई है वह आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देनी होगी, ठीक है। उल्टी समर्पित करना, जिस साइड में 108 बिंदी लगी है वह शिवलिंग को टच होनी चाहिए, ऊपर दिखना नहीं चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ लगा दें बेलपत्र पर तो वो हमें ऊपर से दिखना नहीं चाहिए, शिवलिंग को टच होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जिस कामना से बेलपत्र चढ़ाओगे, जिस कामना से जल को चढ़ा दोगे, वो सारी विशेष, सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। बहुत प्यारा सा दिन है कल, तो आप सभी लोगों को उपाय ज़रूर करना चाहिए। पहले उपाय की बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन में बातें करनी है, मैसेज में बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा फूल, और ये है सफ़ेद फूल। कोई सा भी एक सफ़ेद फूल जो आपके घर के आसपास ईजिली मिल जाए वो ले लेना, है ना। सफ़ेद फूल ले लिया। उसके बाद आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने, गिन करके 108 चावल के दाने, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। अब देखो इस उपाय को आगे बढ़ने से पहले बता दूँ इसके बेनिफिट क्या हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, वो ठीक हो ही नहीं पा रहा है, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, माता पिता, कोई भी हो सकता है, बीमार पड़ा है, तो इस तरीके से 108 चावल के दाने लेने और एक सफ़ेद फूल लेना। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास में 108 चावल के दाने हैं ना, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। एक साथ, एक एक करके नहीं, पूरा का पूरा एक साथ समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। एक चीज़ का और ध्यान रखना, आप ऐसा समर्पित करना कि जो चावल का दाना हो, एक भी चावल का दाना कहीं गिरे नहीं। तो आप भीड़ रहेगी मंदिर में, जाओगे तो गिर जाएगा ही। तो कोशिश करना ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत रेयर हो, बहुत कम हो, जहाँ कोई आता जाता ही ना हो, बहुत कम आते जाते हो, ठीक है। या फिर ऐसे टाइम पे जाना जहाँ लोगों का भीड़ कम हो। तो 108 चावल के दाने पहले समर्पित करना। उसके बाद जो एक सफ़ेद फूल है वो भी आपको समर्पित करना, जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है।
इतना कर लिया। अब देखो वहाँ पर पूजन पाठ कर लेना। अब ये जो चावल का दाना आपने यहाँ पर समर्पित किया है, यहाँ से 107 चावल के दाने को निकाल लेना, उठा लेना। कितना? सिर्फ एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर छोड़ना होगा और 107 चावल के दाने को वहाँ से उठा लेना, और जो एक सफ़ेद फूल है उसको भी वहाँ से उठा लेना। ठीक है, 107 चावल के दाने और एक सफ़ेद फूल, एक सफ़ेद कपड़ा लेना, सफ़ेद रुमाल लेना, उसमें बांधना उसको, उन दोनों चीज़ों को। जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसके कमरे में रख देना, उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी ना। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा ये उपाय था। आप सभी को बहुत ही ध्यान से इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की इस रक्षाबंधन के आपको 2 उपाय बहुत प्यारे से बताए हैं। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी, भोले शंकर आप सभी लोगों की जो भी भाई बहन का रिश्ता है वो हमेशा मजबूत बनाए रखें, आप लोगों में हमेशा प्रेम बना रहे, यही मेरी आप सबसे कामना है। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।